अलविदा अलविदा सन 2015। अलविदा अलविदा। मुल्क के सबसे बड़े टेलीविजन नेटवर्क दूरदर्शन के महकते हुए गुलदस्ते का गुले मुक़द्दर डीडी उर्दू चैनल है। हिंदुस्तानी तहजीब व सकाफत का तर्जुमान, हिंदुस्तान का अपना चैनल डीडी उर्दू। अब कितने हसीन उफ़क़ से हवैदा हुई है दूर। हिंदुस्तान के 90% आवाम तक अपनी गंगा जमनी तहजीब व सकाफत और नस्तालीकी जमालियात से लबरेज प्रोग्राम्स की 24 घंटे नशरियात वाले इस चैनल के लिए 2015 कामयाबियों से भरपूर साल रहा। मजबूत रिश्तों की सच्ची दास्तान, कहाँ मेरे बच्चे जिन्हें तुम लेकर भाग गए थे? भरोसे और इकरार की असल पहचान। समझता क्या है जावेद अपने आप को? वैसे मैं तो चाहूंगी कि उसे फांसी हो। यहाँ इस मुल्क की 800 साल की तारीख कहते फंस गए यहाँ। बच्चू दरवाजा खोलो। 2015 के आगाज से ही मुल्क के नामी प्रोड्यूसर्स के जरिए तैयार किए गए दिलकश प्रोग्राम्स डीडी उर्दू के प्राइम टाइम नशरियात के साथ साथ जश्न बेगम अख्तर की महफिलें चैनल की खास रौनक रही। हाज़िन किराम, ख़वातीन व हज़रात, दूरदर्शन की इस बहुत ही खूबसूरत और हसीन पेशकश, ये बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम जश्न बेगम अख्तर तलाश गजल गायकी में एक नई आवाज में मैं नाचीज पिनाज मसानी आदाब अर्ज करती हूँ। आपने इस प्रोग्राम को बहुत सराहा, बहुत पसंद किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। – 2015 के शुरुआती दिनों में ही गजल गायकी में तलाश एक नई आवाज की डीडी उर्दू की तलाश फैसला कुन मोड़ पर आ पहुंची। सारे अंदाज चुरा लाई है खुशबू तेरे। आप तो जानते ही हैं कि पिछले कई महीनों से दूरदर्शन के 5 केंद्र मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और हैदराबाद में रीजनल राउंड्स हुए। हर राउंड्स में से 3 होनहार कलाकार सिलेक्ट हुए जो मेगा सेमीफाइनल्स में शामिल हुए। बहुत मेहनत की, बहुत जद्दोजहद की। हमारे जजेस को भी बहुत मुश्किलात हुई कि किनको चुने किनको ना चुने, लेकिन चुनना तो था। तो इन तमाम आर्टिस्टों में से 5
5 बेहतरीन कलाकार आज हमारे बीच हैं फाइनलिस्ट के तौर पे। देख तो दिल के जान उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है। फिर शुरू हुई मुकाबला आराई की दौड़ और एक दूसरे पर सबकत ले जाने की जिद्दोजहद। नतीजतन उभरते हुए गुलकारों को उरूज दवाम अता हुआ। गोर किस दिल जले की है ये फलक, गोर किस दिल जले की है ये फलक, शोला एक होया से उठता है। जश्न बेगम अख्तर, तलाश गजल गायकी में नई आवाज। ऐसा लग रहा है कि हम एक ही परिवार के हो रहे हैं। मैं चाहूंगी कि अब मंच पे बुलाऊं आपके हमारे अनु कपूर जी को। मैं चाहूंगी अनु जी कि अब आप माइक संभालें और सिलसिला आप अब आगे बढ़ाएं और मैं आप सबसे इजाजत लेती हूँ। बया जाना तमाशा कुन के दरम बो है जाबाजा, बया जाना तमाशा कुन के दरम बो है जाबाजा, बसत सामान रसवाई सरे बाजार में रकसम, न कासिदे न सबाए न मुर्ग नाम बरे, कसेज बेकसी दिल नमी बुरत खबरे, बया बया के तुरा नंक तर कनार कशम, बतंग आमदेम चंद इंतजार कशम। ये जबान है फारसी और ये लफ्ज फारसी जो है गजल वो दरअसल फारसी का लफ्ज है। लफ्ज खुदा भी फारसी का लफ्ज है। गजल का मतलब आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लिटरल मीनिंग है उसका, शाब्दिक अर्थ है बातचीत, या यूं कहें दो प्रेमियों के बीच घटित होने वाला वार्तालाप, कलाम। आप सबको नजर है वो मेरे तस्वीर पे छाए हुए, वो मेरे तस्वीर पे छाए हुए हैं, ख्यालों की दुनिया बसाए हुए, वो मेरे तस्वीर पे छाए हुए। वो जो आए हयात याद आई, वो जो आए हयात याद आई, भूली बिसरी भूली बिसरी भूली बिसरी सी बात याद आई, वो जो आए हयात याद आई, भूली बिसरी भूली बिसरी भूली बिसरी सी बात याद आई।
उर्दू के जादुई अंदाज़े बयां और नगमा व मौसीकी की नादिर व नायाब महफिलों की रानाइयों से अपने चाहने वालों को रूशनास कराने वाला ये चैनल 2015 के इब्तिदाई दिनों में ही अपने नाजरीन व सामईन के तिस्कीन शौक को पूरा करते हुए उनके दिलों की धड़कन बन गया। कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नीम कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नीम ये खलिश कहाँ से होती ये खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता ये खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता ये हमारी तफरीही नशरियात के साथ साथ डीडी उर्दू ने दुनिया के उफक पर उभरते हुए हिंदुस्तान और उसकी तेज रफ्तार तरक्की की हर तस्वीर को अपने नाजरीन और सामईन तक बखूबी पहुंचाने का फरीजा अदा किया। गवाह उन लम्हों का भी बना जब मुल्क सोगवार हुआ। मत सहल हमें जानो फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। सही मायने में ये शेर अजीम साइंसदा, मिसाइल मैन, भारत रत्न से सरफराज साबिक सदर जमहूरिया मरहूम APJ अब्दुल कलाम की शख्सियत पर सादिक आता है। इनके अचानक चले जाने पर पूरा हिंदुस्तान सोगवार है और हर आंख अश्कबार है। ये उन शख्सियतों में से थे जिनके लिए जमाने को हजारों साल का फासला तय करना होता है, तब इस तरह के लोग इस धरती पर जन्म लेते हैं। हिंदुस्तान के साबिक सदर जमहूरिया, मिसाइल मैन, भारत रत्न से सरफराज और अजीम साइंसदा अबुल फाखिर जैनुल आबिदीन 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम के धनुषकोडी में एक गरीब घराने में पैदा हुए। लेकिन उनकी शुहरत और मकबूलियत की राह में गरीबी कभी आड़े नहीं आई। तंग दस्ती के बावजूद वो उरूजो इकबाल की ऐसी तारीख रकम कर गए जहाँ तक पहुँचना हर इंसान की बस की बात नहीं। जिंदगी भर इल्मो इरफान का चिराग रोशन करने के बाद दिल का दौरा पड़ने की वजह से मेघालय के शिलोंग में 27 जुलाई 2015 को दुनिया को मुनव्वर करने वाला ये चिराग हमेशा के लिए गुल हो गया। सदर जमहूरिया जनाब प्रणब मुखर्जी
नायब सदर जमहूरिया जनाब हामिद अंसारी, वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी के अलावा सभी वज़रा ने भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को खिराजे अकीदत पेश किया। हिंदुस्तान के उन सपूतों को भी ताज़ियत पेश की जिनकी खिदमत और कुर्बानियों को रहती दुनिया तक भुलाया न जा सकेगा। मेले और नुमाइशी तकरीबात की स्पेशल कवरेज हो या तिब्बी, समाजी, सियासी या इक्तिसादी, हर छोटे बड़े मसाइल की डीडी उर्दू ने हर अहम मौके पर उसके अगराज व मकासिद को अपने नाजरीन तक पहुंचाया। आदाबर्स, डीडी उर्दू के इस खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसे में आपका खैर मकदम है। आज के इस प्रोग्राम का मौजू है विमेन एम्पावरमेंट, यानी औरत का बाइख्तियार होना। आज हमने इस मुबाहिसे में हिस्सा लेने के लिए 3 बहुत अहम शख्सियात को अपने स्टूडियो में मदऊ किया है, जो अपनी अपनी फील्ड में बहुत अहम मकाम रखती हैं और यकीनी तौर पर बहुत बाइख्तियार हैं। तो आइए सबसे पहले आपका तारुफ आज के शुरकाए मुबाहिसा से कराती चलूँ। सबसे पहले निधि गुप्ता, ये एक यंग IAS ऑफिसर हैं, 2015 कैडर की IAS हैं और अब असिस्टेंट कमिश्नर हैं रोहतक में, अंडर ट्रेनिंग है। और आपके बाद हैं मीनाक्षी लेखी जी। मीनाक्षी जी से आप सब वाकिफ होंगे, बहुत अहम शख्सियत हैं आजकल। सबसे अहम बात यह है कि ये एडवोकेट हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। इसके बाद हैं मोहतरमा राशिदा हुसैन, आप साबिक डायरेक्टर जनरल ऑफ एकेडमी ऑफ कस्टम्स, एक्साइज एंड नारकोटिक्स हैं। हर हफ्ते करंट अफेयर्स के एक प्रोग्राम में दुनिया भर के सियासी, समाजी और इक्तिसादी सूरत हाल पर मुल्क की मोतबर शख्सियत की राय आपके सामने पेश की गई। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज बात भारत और चीन के ताल्लुकात में नए संग मील की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब के हालिया चीन दौरे को दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात के तनाजुर में 21वीं सदी का एक नया संग मील माना जाए। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की बुनियाद 1954 में बकाए बाहमी के 5 उसूलों की बुनियाद पर रखी गई, जिसमें एक दूसरे की आज़ादी और सालमियत का एहतराम, अदम जाहिरियत का अज़्म, बकाए बाहमी और दाखिली उमूर में मदाखलत से इज्तनाब शामिल थे। लेकिन वजीर आजम के हालिया दौरे के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान पहले 24 और बाद में 21 मुआहिदों पर दस्तखत हुए, जिनमें काबिले तजदीद तवानाई, बंदरगाहों की तरक्की, मालियाती और सनती पार्कों समेत कई शोबे शामिल हैं।
ये है इंडिया में हिंदुस्तान की सियासी, समाजी और इक़्तिसादी सूरत हाल पर माहिरीन की आरा डीडी उर्दू पर पेश करने का खुशगवार फरीजा भी अदा किया गया। यह इंडिया में आज बात माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी यानी मुद्रा बैंक छोटी सनतों और छोटे पैमाने पर काम करने वाले कारोबारियों को माली मदद फराहम करने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी की पुरआज़म और हौसला अफजाई स्कीम है। आम बजट में वजीर खजाना अरुण जेटली ने मुद्रा बैंक के लिए 20,000 करोड़ रुपए के फंड और 3,000 करोड़ रुपए के क्रेडिट का ऐलान किया। 8 अप्रैल 2015 को वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस स्कीम का आगाज किया। मज़ाहिब की हकीकत और उसके मतन को रोशनास कराने के लिए डीडी उर्दू ने ईद उल फित्र की खुशियों में आप सभी को शरीक करते हुए अपने नाज़रीन को ईद सईद का तोहफा पेश किया। नाज़रीन आदाब, आप सभी को तहे दिल से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं हूं आपकी मेज़बान सना इद्रीस और इस्तकबाल करती हूं आपका ईद उल फित्र के इस खुसूसी प्रोग्राम ईद मुबारक में। आज ईद है, हर लम्हा मुस्कुरा के मिलो। आज ईद है, शिकवे गिले भुला के मिलो। आज ईद है। हज बैतुल्लाह के मौके पर हज के पैगामात पर खुसूसी प्रोग्राम, दशहरे पर भी खास प्रोग्राम्स, क्रिसमस के मौके पर खुशनुमा पेशकश ने डीडी उर्दू की नशरियात को आफाकी बना दिया। डीडी उर्दू ने अपने चाहने वालों के पसंदीदा फिल्मी सितारों पर भी चुनिंदा प्रोग्राम्स बनाए और दिलचस्प मालूमात के मौके फराहम किए। नैन लड़ गई हैं तो मनवा माँ कतक होई बेकरी। प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई बेकरी। तुम्हें यहीं तक लाना था। मुझे भी यहीं तक आना था ताकि मुझे मालूम हो जाए कि तुम कौन। मुझे यहाँ से ले जाइए, इनसे कहीं आप मुझे पहचानते हैं। मैं आपकी पत्नी हूँ, ये सोचते मैं झूठ बोल रही हूँ। मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ। तेरी आँखों से कोई जाम पिया था मैंने। सिर्फ मेरी हुकूमत दिखाई देती है, मेरा प्यार नजर मैं जानती थी। हमारे मकसद की कामयाबियों से पुर साल गुज़िश्ता अलविदा 2015 अलविदा। इसी अलविदाई नशरियात के साथ डीडी उर्दू 2016 का इस्तकबाल करता है। खुश रहिए, ताइंदा और पाइंदा रहिए। आदाब।